ये मंडपम है श्री मंदिरम। लेकिन इसी बीच पिछले आधे घंटे से यहाँ पर सैकड़ों संत गुरुजनों का जमावड़ा कतारबद्ध तरीके से, भगवा वस्त्रधारी हैं, आमतौर पर लेडीज पर्सन भी हैं, इसमें 2 पंक्तियां हैं और उनके कोतवाल इंस्ट्रक्शन देते हुए कि किस तरीके से तुम्हें चलना है। इनमें लीडर हो तो उन्हें कोतवाल कहा जाता है। उनके संरक्षण में ये लोग आते हैं मंडली बनाकर, अलग अलग मठों से, कैंप से, शिविर से, और ऐसे ही घूम घूम कर मेले में ये दान दक्षिणा लेते हैं। तो यहाँ पर इन्हें कॉफ़ी या चाय दी जा रही है। इसके अलावा हर को यहाँ पर लड्डू प्रसादम भी दिया जा रहा है। लड्डू और नमकीन का इंतज़ाम है यहाँ। कॉफ़ी की चाय दी जा रही है और साथ ही साथ उन्हें यहाँ पर दक्षिणा भी दी जा रही है। तो बड़ा अच्छा इंतजामात हैं यहाँ पर। 20 रुपए का दक्षिणा दी जा रही है, वो प्रदक्षिणा कर रहे हैं और उन्हें दक्षिणा दी जा रही है। और फिर यहाँ इस चबूतरे पर वो बैठ करके आराम से जलपान ग्रहण कर रहे हैं। एक सुंदर बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा है, शास्त्रीय संगीत का मुख्य गेट आप देख पा रहे हैं इस समय। तो शास्त्रीय संगीत में जादुई आवाज़, एक कशिश, एक पुकार, एक प्रेम, एक प्यार है। और ये अवधेशानंद गिरी जी महाराज का मुख्य निवास, यहाँ वो रुकते हैं। फिलहाल वो कथा करते रहे हैं, अब जाके संपन्न हो गया है। और ऑफिस, कार्यालय और बाकी चीज़ें इस तरफ हैं। ये दिव्यता हमें बार बार आकर्षित करती है आचार्य शंकर की, शंकराचार्य। इनका विवेक चूड़ामणि आपको पढ़ना चाहिए। उनके एक श्लोक को जिक्र करते हुए सदगुरु अभिलाष साहब हमारे गुरुदेव ने कहा है, इनकी ही वाणी को हिंदी में रूपांतरित करते हुए, मानुष तन सदगुरु मिलन मोक्षो इच्छा होए, दुर्लभ तीनों परम है पाए सुयोग न खोए। मानुष तन सदगुरु मिलन मोक्षो इच्छा होए, दुर्लभ तीनों परम है पाए सुयोग न खोए। मनुष्य का जन्म पा करके मुक्ति की इच्छा करो। मनुष्य का जन्म मिल जाए, मुक्ति की इच्छा हो जाए, फिर सदगुरु के मिलने के साथ ही, तो फिर दुर्लभ तीनों परम है, ये सब कुछ हो जाए तो फिर खोना नहीं चाहिए, आपको मुक्ति हासिल कर ही लेनी चाहिए। तो ये यहाँ पर इकट्ठे तौर पर यहाँ पर भी कुछ बांटा जा रहा है, दिया जा रहा है, और उसके लिए यहाँ पर ये सब दक्षिणा ले रहे हैं। कोई भाई जी हैं जो अपनी ओर से बांट रहे हैं। ये आप अपनी ओर से बांटते हैं या आश्रम परिसर की ओर से बांटते हैं? स्वयं की तरफ। इनको देखो, स्वयं बांट रहे हैं ये अपनी इच्छा। मैंने बताया सम्राट हर्षवर्धन 6ठी शताब्दी में यहाँ इसी कुंभ नगरी में, इसी संगम पर आकर दान दक्षिणा करते थे। उस जमाने में बौद्ध भिक्षुओं को और तमाम साधु सन्यासियों को वो परंपरा आज भी जीवित है। तो बौद्धों की ये जो परंपरा रही है, सम्राट हर्षवर्धन यहाँ बांटते थे, दान दक्षिणा करते थे, वो परंपरा अब सनातन की परंपरा हो गई है। और कहीं ना कहीं सत्य की, सच्चाई को जानने की। लोग पुण्य कमाते हैं, कोई गंगा में डुबकी लगाकर पुण्य कमा रहा है, कोई अपनी गाढ़ी कमाई का 10वां हिस्सा ही बांट करके इस दिव्यता को हासिल कर लेना चाहता है। तो लाइन से वहाँ पर भी इन्हें मिल रहा, यहाँ भी मिल रहा। ये अद्भुत पल होते हैं। और कहीं पर और भी हमने बताया कि जूता, छाता, मोजे, कंबल और कपड़े, स्वेटर भी मिलते हैं। बहुत बढ़िया। कैसे लग रहा है? चाय है कि काफ़ी है दादी? चाय है। चाय पिया आप लोगों ने, बहुत सुंदर। किस अखाड़े से आए हो, कहाँ से आए हो जी? निरंजनी अखाड़ा से आए हो। बाकी हमेशा कहाँ रहते हो बाबा? देहात से आते हैं। ये इसी कुंभ में अपने लोग अच्छे से शामिल हो जाते हो। बढ़िया बढ़िया। कुंभ में एक अलग रोल में आते हैं, बाकी घर में रहते हैं, अपनी घर गृहस्थी है इनकी।
ये भी एक अलग मामला है, लेकिन क्या कीजिएगा, भारत है प्रेम और प्यार का देश, पवित्र भूमि। भारत भूमि बाकी पर टाइम कहाँ घर में रहते हो? नहीं, स्थान में रहते हैं। हमारे स्थान का नाम ओम शांति आश्रम मेहुरा, पश्चिमी चंपारण बिहार से आए हुए हैं। अच्छा, चंपारण बिहार से ज्यादातर आए हैं। यह महाकुंभ जो है अनादि कालों से चला आ रहा है। हम्म। कितने ऋषि महर्षि जो है सनातन धर्म के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिए। निरंजनो निराकार एको देव महेश्वर मृत्यु मुखादगतम प्राणो वाल्दा कृष्ण क्षति वागार्था संपृक्तौ वागार्था प्रतिपत्ति जगता पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वर हर हर महादेव हर हर महादेव। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये अपनी परंपरा की गाथा है इनकी। चलिए उधर ऑफिस की तरफ चलते हैं, वहाँ क्या इंतजामात हैं। महाकुंभ प्रयागराज दिव्य भव्य और डिजिटल कुंभ में एक शानदार नज़ारा और बढ़िया परिदृश्य हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये कैंप है अवधेशानंद गिरी जी महाराज का, जो जुना पीठाधीश्वर हैं, उसके प्रमुख है। यहाँ प्रांगण में तमाम साधु सन्यासी आए हुए हैं। सुबह सवेरे यहाँ उन्हें जलपान के साथ बंदगी भेंट विदाई भी दी जा रही है 20-20 रुपए की। तो चलिए देखते हैं और तमाम नज़ारे कुंभ मेला का साथ निभाते रहिएगा अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल खुशहाल जिंदगी टीवी में। अंत तक देखिए, बहुत खूबसूरत नज़ारे, दृश्य और पूरी कथा कहानियाँ भी आपको लगातार सुनाते जाएंगे। आदि शंकराचार्य और ठीक उसके ऊपर ये भव्य पताका दिग्विजय का, 4 कोनों में भारत के 4 मठ इन्होंने स्थापित किया है। द्वारिका आश्रम, बद्रिका आश्रम और बाकी 2 अन्य और आश्रम। एक दिव्यता उनके चेहरे पर झलकती है, वो देखने लायक है। एक जबरदस्त आभा के साथ ये प्रतिमा बनाई गई है। देखिए, एक निस्तब्धता है, शांति है, ऊर्जा है, ओज है और अद्भुत दिव्यता के साथ उनको यहाँ डिज़ाइन किया गया है। ये उनके जीवन की गाथा है, उनकी कहानी है, उनकी प्रतिमा है। लाठी है, कमंडल है, दंड कमंडल, खड़ाऊ है, कमल के फूल पर पवित्रता की निशानी है, कमल का फूल, और उस पर ये विराजमान है। आदि शंकराचार्य महज 32 बरस की उम्र में धर्म का ध्वजा लहरा कर ज्ञान का डंका बजा दिया पूरी दुनिया में। ऐसी भव्य प्रतिमा सदगुरु कबीर की होनी चाहिए। इसी ऊर्जा, आभा और ओज के साथ एक सुंदर और शानदार प्रतिमा। और यहाँ तमाम साधु संत फकीर पहुँचे हुए हैं। ये उनका मंडपम, ये प्रसाद मंडपम इस तरफ है। यहाँ भोजन करने हम आते हैं, हमारे संत आते हैं, साध्वियाँ बहनें आती हैं, क्योंकि अवधेशानंद गिरी महाराज काफ़ी प्रेम करते हैं कबीर पंथ के साधु संतों और महंतों से।